हेलो, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं काफी ही अच्छे होंगे आप लोग और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आज का जो हमारा ये क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। हम लोग यहाँ पे पहला चैप्टर क्लास 12 का खत्म कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में बच्चा हम लोग बात क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिवाइस दैट इज कैपेसिटर। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 15 या 16 क्लास का, ठीक है। तो ये 15 और 16 क्लास का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आराम से शिद्दत से पढ़िए और देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम को गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे किसका, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, हमें पहले जो सबसे पहला टर्म हमें समझना है वो समझना है कि ये पोटेंशियल क्या होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? यदि मैं बात करूं यहाँ पे पोटेंशियल का, यदि हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल को हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं करते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, हम पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो बच्चा देखो, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है वो समझो। मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। एक लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है पोटेंशियल। अब ये मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकेशन का, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, पोटेंशियल का मतलब सीधा सीधा एनर्जी से है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिस जगह पे हमने अपना एक दुकान खोल करके रखा। इस दुकान का जो एवरेज इनकम है, मैं क्या कर रहा हूं, इस दुकान का जो एवरेज इनकम है वो मान लेता हूं मैं कि 600 पर डे है। एक दिन में एवरेज मैं इस दुकान से 600 रुपए कमाता हूं, ठीक है। और यहीं पे एक दूसरा दुकान है जो कि पॉइंट बी पे है, और इस दुकान में एक दिन का जो एवरेज इनकम है वह कितने का है? वह 1000 पर डे का है। 1000 पर डे का है। अब आप बताओ मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि यार जो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वह 600 है और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो 1000 है। मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक लोकेशन पे कितना एनर्जी है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग एक लोकेशन के एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। इस लोकेशन को कैलकुलेट थोड़ी ना कर पाएंगे, तो हम कैलकुलेट किसको करेंगे? हम कंपेयर करेंगे कि एज कंपेयर टू पॉइंट ए, पॉइंट बी पे इनकम क्या है? ज्यादा है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो 600, ये जो 1000 है, ये जो एनर्जी है, ये क्या दिखला रहा है? ये दिखला रहा है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को, ठीक है। दैट इज वाई हम पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं पोटेंशियल ए को पोटेंशियल बी से, ठीक है। कि हमारा यहाँ पे ज्यादा इनकम है एज कंपेयर टू यहाँ, इस चीज को हम कंपेयर करते हैं। तो वी आर ऑलवेज कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। हम हमेशा क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो जहां भी इस चैप्टर में छोड़ो,
कहीं भी फिजिक्स के अंदर यदि पोटेंशियल वर्ड आ रहा है, इतना ध्यान में रखेंगे कि पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यदि पोटेंशियल पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है। तो बोलोगे सर एक पॉइंट का पोटेंशियल लेना होगा तो क्या करेंगे? तो बेटा जब एक पॉइंट का पोटेंशियल लेना होगा तो दूसरे वाले पॉइंट को हम इंफिनिटी पे लेके चले जाते हैं और इंफिनिटी से कुछ ना कुछ वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल का बात। मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं हम लोग, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ, कोई पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो जब यदि ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे वी ए एक पोटेंशियल है इसके पास, यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास, कुछ टेस्ट चार्ज रखा हुआ यहाँ पे क्यू, कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ क्यू, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं इसके पास पोटेंशियल वी भी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बी पॉइंट से जब इस चार्ज को उठा करके ला रहा हूं, कहां पे? ए पॉइंट पे ला रहा हूं। जब मैं यहां से इस बी से इस चार्ज को उठा के ए पे लेकर के आ रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हम लोग कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं। ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम लोग करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, किस चीज को लाने में? इस टेस्ट चार्ज को लाने में, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास? वर्क डन to bring a test charge, work done to bring a test charge from point B to point A is called क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वी आर ऑलवेज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। हम पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं कर पाते। क्लियर है यहां तक? हम पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं करते, हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। बोलो, यहां तक क्लियर? चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि भाई पोटेंशियल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकेशन का। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट फाइंड पोटेंशियल। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां तक? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात आता है कि सर जी यदि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल के, यदि मुझे इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो बेटा जी, यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो ये दूसरे वाले पॉइंट को उठाकर क्या कर दो? इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यदि मैं बोलूं यहाँ पे कि मुझे पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा यदि मुझे यहाँ पे
पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो जब भी मुझे एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पॉइंट को उठा के कहां ले जाएंगे, इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट ए है जहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास वी ए है, और इस वाले डिस्टेंस को उठा के कहां लेके चले जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी पे। मतलब पॉइंट बी कहां हमारे पास, इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, v ऑफ इन्फिनिटी होगा। अब यहां से टेस्ट चार्ज को यदि उठा करके मैं पॉइंट ए पे लेकर के आ रहा हूं, तो जो मैं वर्क डन कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन में टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उस कंडीशन में पोटेंशियल ऑफ ए निकल गया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का यदि पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो सेकेंड पॉइंट को कहां लेके जाना पड़ेगा, हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना होगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय ब्रिंगिंग a test charge from infinity to this point is called potential at a point, तो किसी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी से उठा करके कहां ले आएंगे, उस पॉइंट पे लेके आ जाएंगे टेस्ट चार्ज को। क्लियर एकदम। चलिए अब सवाल आता है कि यूनिट क्या होगा, हमारा पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा। तो हम लोग पोटेंशियल का यदि यूनिट देखेंगे, तो अब आप क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल का यूनिट आप देख रहे हो, पोटेंशियल का यूनिट v इज इक्वल टू क्या हो रहा है, w अपॉन में q हो रहा है। तो w क्या हो जाता है हमारे पास, जूल, और q क्या हो जाता है हमारे पास, कूलम्ब। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास जूल पर कूलम्ब क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास जूल पर कूलम्ब। इसी जूल पर कूलम्ब को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट। क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट, इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे कई बार आ जाता है आपको क्वेश्चन कि डिफाइन 1 वोल्ट, आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे भाई 1 वोल्ट को डिफाइन, तो जब हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन करेंगे टू ब्रिंग अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। क्या कहेंगे, यदि हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग 1 वोल्ट, कॉल्ड 1 वोल्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, टू ब्रिंग a 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, to bring a 1 coulomb of charge from infinity to that point by using 1 joule of work done, 1 joule of work done is called 1 वोल्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे।
क्लियर है बिल्कुल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। अब सवाल आता है हमारे पास कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमने बात कर लिया, अब इसका वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। आइए हेडिंग डालिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को। चलो बात करते हैं हम लोग किसका, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भाई मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन को यदि हम लोग निकालेंगे, अब आप यदि यहाँ पे ध्यान से समझे कि यदि आप यहां से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आपके पास ए, और यहां से आप कहीं से उठा करके लेके आ रहे हो इसको, कोई बी पॉइंट से आप उठा करके लेके आ रहे हो, तो भाई एक साथ थोड़ी ना लेके आ जाएंगे, हमें छोटा 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 वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, हमें छोटा छोटा वर्क डन करना पड़ेगा। हम एक साथ वर्क डन नहीं कर सकते हैं, हम एक साथ वर्क डन नहीं कर सकते हैं। तो वर्क डन यदि हमें करना पड़ेगा, हम पहले छोटा सा डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, मतलब हम यहाँ पे डी आर लेंगे, तब जाकर के हम यहाँ पे लेकर के आएंगे, मतलब हमें स्लोली 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 लेके आना पड़ता है चार्ज को। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं स्लोली स्लोली लेके आना पड़ता है, उसको भी समझिए थोड़ा सा। अब आप देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज क्यू है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज क्यू है, जो कि कहाँ है, जो कि ए पॉइंट पे है, ये सोर्स चार्ज क्यू है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ए पॉइंट है आपके पास जहां पे सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है, और मैं एक पॉइंट मान लेता हूं यहाँ पे किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है, मान लेता हूं किसी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास जो कि बी है, और यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 पर रखा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई जो टेस्ट चार्ज हमारा होता है वो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो यदि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, अब आप देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, ये वाला टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, अभी हमने मान लो इसको भी पॉजिटिव लेके चला है, तो ये दोनों पॉजिटिव है ना। यदि आप यहां से यहां पे वर्क डन करके लेके आ रहे हो, तो इसका जो फील्ड होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह तो इसको अपोज करेगा। आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क करोगे, यहाँ पे आप तो इसको ऐसे लेकर के जाओगे, है ना। तो जो आप पोटेंशियल काम कर रहे हो, जो आप वर्क डन कर रहे हो, वो हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप उसके रिपल्सन के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो आप यदि रिपल्सन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा काम करना है, इतना स्लोली आपको ले जाना है, ताकि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, while moving a charge from one point to another point, it must be considered in mind that there should not be changing in काइनेटिक एनर्जी। इसके काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए।
यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा तो इनर्शिया हो जाएगा, तो यहां से बाहर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब काफी ग्रेजुअली इसको लेके जाना, काफी स्लोली इसको लेके जाना होगा। यदि काफी स्लोली इसको लेकर के जाना होगा, मतलब हमें छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे जब हम लोग पोटेंशियल को निकालेंगे, मान लो ए पॉइंट पे जब हम लोग पोटेंशियल को निकालेंगे तो ये क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन में क्यू। तो यहाँ पे वर्क डन क्या ले होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स तो एफ होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी आर का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा अपॉन में क्यू, अपॉन में क्यू। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें पता है एफ अपॉन क्यू क्या होता है, ई होता है। आप डायरेक्ट ई ले लो या आप फोर्स ले लो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगा। तो चलो मैं फोर्स के अकॉर्डिंग ही कर देता हूं। तो वी ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे छोटा सा ही होगा पॉइंट, यदि हम छोटा सा का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ हो जाएगा हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन में ये क्यू यहाँ पे नीचे में आर स्क्वायर डी आर, ये हो जाएगा हमारे पास छोटा सा पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको यदि मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट बोथ साइड, यदि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूं बोथ साइड, यदि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूं तो आप देखो यहाँ पे q से q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो डी वी ए का इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक, देखो के क्यू तो बाहर ही निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा, तो बच्चा मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी से आर तक हो रहा है, इन्फिनिटी से आर तक हो रहा है। अब एक चीज ध्यान देंगे, आप अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, यदि आप अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि हम वर्क डन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे dv का तो क्या हो जाएगा, va इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, r के पावर -2 इन्फिनिटी से r dr, तो यहाँ पे va इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r के पावर -1 अपॉन में -1, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक, यही ना, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो v ऑफ a इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे 1 बाय r इन्फिनिटी से r तक, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v ऑफ a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, के क्यू एक बार 1 बाय आर माइनस एक बार 1 बाय इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए क्या हो गया, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो उसको जो हमने लिखा था जहां पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसका पूरा वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक पॉइंट का वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए। ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए निकला। क्लियर यहां तक, चलो। लेकिन फिजिक्स में बेटा जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर लेते तब तक इस कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इन सारे कंसेप्ट से आता है। ठीक है, चलो आओ करे जरा। क्या कर रहे हो सर, कंसेप्ट तो समझ आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल्स तो बनता ही नहीं है। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनेगा, टाइम लेता, हर चीज टाइम लेता है, हर चीज टाइम लेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगा रहना पड़ेगा, हम चीजों को छोड़ नहीं सकते, हमें लगा रहना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज को टाइम नहीं दोगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चा,
कितना आसान सा सवाल है। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट आर 40 वोल्ट पर मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 40 वोल्ट पर मीटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया आपके पास 50 वोल्ट, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या पता, अभी जस्ट आपने पोटेंशियल का वैल्यू निकाला, क्या निकाला आपने, निकाला के क्यू बाय आर होता है। वेरी गुड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होता है, ये होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या इस के क्यू बाय आर स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, के क्यू बाय आर इंटू में 1 बाय आर, तो कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं ना। तो ये के क्यू बाय आर क्या हो जाएगा, वी। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन में R। तो आपका R का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन में E। तो V कितना हमारे पास 50, ये हमारे पास है 50, और E कितना हमारे पास 40। आपके पास R का वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए। R इज इक्वल टू 5/4। तो 5/4 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 0 1 0, तो 4 2 जाए तो 1.2 के आसपास, 1.2 मीटर है तो मीटर ले लीजिए, 1.2 मीटर के आसपास है ना, 1.2 मीटर के आसपास, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। लिखिए इसको, दूसरा सवाल करते हैं। देखिए ये सवाल को देखते जरा सा, क्या कह रहा है सवाल, देखो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज Q एंड 4Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, ठीक है भाई। तो हमें क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q और सर्टेन डिस्टेंस पे एक चार्ज हमारे पास है 4Q, ठीक है। दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, कह रहा है R का सेपरेशन है, ठीक, यही कर आर का सेपरेशन है। करे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का बात कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट का बात कर रहा है। इसका मतलब किसका बात कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट का बात कर रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट। तो मान लेते हैं कहीं भी, मान लो यहां पे मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ले लेता हूं, ये ले लेता हूं मैं, क्या है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। यहां कंसीडर कर लेते हैं कि एक न्यूट्रल पॉइंट है। यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं x डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं r माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यदि ये न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब इस डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के 4Q बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या यही होगा। अब यहां पे आप देखो के क्यू से के क्यू कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर माइनस एक्स होगा, क्या। तो यहां पे क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 2x, तो आर इज इक्वल टू कितना 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, r बाय 3 हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, r बाय 3 हो गया। तो यदि x का वैल्यू r बाय 3 हुआ, तो भाई r माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, r माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये होगा r माइनस r बाय 3, दैट इज 2r बाय 3।
इसका वैल्यू कितना होगा 2r/3। ये तो डिस्टेंस निकल गया, लेकिन हमें कह रहा है कि पोटेंशियल निकालने के लिए, तो बेटा पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। यदि हमारा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे वी नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एट डिस्टेंस x प्लस पोटेंशियल एट डिस्टेंस r माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस x कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा k/x प्लस ये हो जाएगा k4q/r माइनस एक्स, यही तो होगा। तो x का वैल्यू कितना निकला r/3, तो यहाँ पुट कर दीजिए kq/r/3 प्लस यहाँ पे 4kq/r माइनस एक्स का वैल्यू 2r/3। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके चले जाइए, कितना होगा 3kq/r प्लस 12kq/2r। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल पे आते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल पे आते हैं, एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल था, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे देखते हैं। ठीक है, लिखिए इसको, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलिए तो ये वाला सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल क्या हमारे पास, करेक्ट इनफिनाइट पॉइंट चार्जेस q and minus q are placed alternative at x is equal to 1 2 3 4 5 6 infinity, calculate electric potential at x is equal to 0 पे। ठीक है, x is equal to 0 पे। ठीक है भाई, तो जो सवाल कर रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। x is equal to 0 का बात कर रहा, x is equal to 0 पे से कैलकुलेट करना है। ये सारा पॉइंट कहाँ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास q दिया हुआ है, कहाँ पे 1 पे, माइनस q दिया हुआ कहाँ पे 2 पे, फिर 3 पे आपका q दिया हुआ, फिर 4 पे आपका माइनस q दिया हुआ, फिर आपका 5 पे आपका q दिया हुआ है एंड 6 पे आपका माइनस q दिया हुआ है अप टू इंफिनिटी। यही तो कह रहा है भाई, यही तो सवाल कर रहा है। अब कह रहा है आपको 0 से कैलकुलेट करना सारा चीज, तो यार कैलकुलेट कर लेते हैं 0 से। अब ये कंसेप्ट में क्या लिखा हूं अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नेट इज इक्वल टू, अब इसके लिए क्या होगा kq/1, अब प्लस इसके लिए क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस kq/2, अब इसके लिए फिर से प्लस kq/3 माइनस kq/4 प्लस kq/5 माइनस kq/6 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। यही तो होगा, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए kq हर जगह क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से आप क्या करो, kq को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब ये जो कंसेप्ट हमने लाया है, ये कंसेप्ट इसीलिए है। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट होता है कि log ऑफ बेस e 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये मैथ्स का एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट है, x के पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर 5/5। इस तरह का एक कंसेप्ट होता है। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स वाले सर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, यदि आप यहाँ पे x का वैल्यू को 1 पुट कर देते हो, यदि आप इस कंसेप्ट में मैं कह रहा हूं, यदि आप x का वैल्यू को 1 पुट कर देते हो,
तो आप क्या देख रहे हो, यदि आप x के वैल्यू को 1 पुट कर रहे हो तो टोटल का टोटल यही तो आ रहा है यार, देखो ना 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। यदि x का वैल्यू को यहाँ पे आप 1 पुट करते हैं तो यही तो वैल्यू आ रहा है, मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ 2 बेस ई। तो यहाँ पे क्या हो गया, v नेट इज इक्वल टू के क्यू log ऑफ 2 बेस ई, हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए लिखिए इसको।